दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपको जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक बताई गई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेवी साइंस स्टडी पर। तो अपनी आज दूसरी क्लास होने जा रही है दोस्तों, और जिसका टाइटल था अपने जीवाणु जनित रोग। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ चर्चा की थी, तो उसको आपस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैंसर रोग के बारे में। हालांकि जीवाणु जनित नहीं था, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट के हिसाब से आपको बता दिया गया था कि कैंसर रोग के बारे में। तो कैंसर दोस्तों जीवाणु जनित रोग नहीं है, और ना ही एक वायरस जनित रोग है। कैंसर एक असंक्रामक रोग है। इसके बारे में हमने डिटेल से पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन हमने पढ़ लिया था कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। और कैंसर क्यों होता है दोस्तों? कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण कैंसर होता है। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इसको डिजीज ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, कोशिका की बीमारी के नाम से भी। फिर उसके बारे में हम जीवाणु के बारे में चर्चा की थी कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जीवाणु की खोज की गई थी लुवेनहोक नामक वैज्ञानिक द्वारा। और जीवाणु का अध्ययन आपने पढ़ लिया था कि बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद फिर हमने रोगाणु सिद्धांत पढ़ा था, जो लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद में हमने जीवाणुओं के बारे में पढ़ा था कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो चर्चा करते हैं कि हमने कौन कौन सा पढ़ लिया था। पहला हमने पढ़ा था टीबी, जिसको आप यक्ष्मा भी बोल सकते हो, तपेदिक भी बोला जाता है, और ट्यूबरकुलोसिस भी। 3-4 नाम पढ़ाए थे मैंने आपको। क्षय रोग, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ये हवा से फैलता है और फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और इसका रोगजनक भी बताया था हमने कि इसका रोगजनक कौन सा है। तो इसका रोगजनक था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको याद कर रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए हमने बताया था कि रोकथाम के लिए क्या करते हैं, BCG का टीका लगाया जाता है, बेसिलस क्लोमीटर ग्रुइन का टीका लगाया जाता है। और टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो और टीबी हेतु प्रेक्षण आपने बोला था कि टीबी हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है। एक तो रिंग टेस्ट किया जाता है और एक किया जाता है मोनटॉक्स। ये हमने चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में डिटेल से। पहले अपना टीबी हो गया था, ये हम थोड़ा रिविजन करा रहे हैं आपको। उसके बाद में फिर टीबी द्वारा हमने देखा था कि डॉट्स प्रणाली भी दी जाती है, डॉट्स, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आप डिटेल में थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, इसको डिटेल में देखना हो पिछली क्लास देखिए आप। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। उसके बाद फिर हमने पढ़ी थी कि टीबी की एंटीबायोटिक कौन सी दी जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। उसके बाद फिर दूसरा हमने पढ़ा था टाइफाइड। जीवाणुजनित रोगों के बारे में पढ़ रहे थे हम। दूसरा टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार, मोती जरा, आंती बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका रोगजनक पढ़ा था हमने साल्मोनेला टाइफी, ये पढ़ लिया था हमने पिछली क्लास में। और संक्रमण होता है दूषित जल दूषित भोजन से, और इसके द्वारा क्या होता है, छोटी आंत सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसमें टीबी में फेफड़े होते हैं, इसमें छोटी आंत होती है। इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, विडाल परीक्षण। इसके लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। और क्या किया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए ORS का घोल दिया जाता है। ORS बोले तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। और इसके लिए मैंने आपको एक टीका भी बताया था, TAB का टीका दिया जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, TAB का। टाइफाइड, पैराटाइफाइड A और B के नाम से टीका दिया जाता है। फिर इसके बाद में हमने तीसरा पढ़ा था दोस्तों, हमने कुष्ठ रोग, या फिर इसको क्या बोला जाता है, हैंसेन का रोग। हैंसेन का रोग भी बोला जाता है इसको। और इसके लिए कौन सा किया जाता है, लेप्रोमिन परीक्षण किया जाता है। इसके लिए लेप्रोमिन परीक्षण किया जाता है दोस्तों इस रोग के लिए। फिर उसके बाद में हमने चौथा पढ़ा था हमने हैजा। हैजा के लिए क्या होता है कि विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से
फैलता है। ये रिवीजन चल रहा है दोस्तों, हमने 4 टॉपिक पढ़े थे, आज हम 4 जीवाणु के बारे में पढ़े थे, हम 5वां आज पढ़ेंगे। और इसके लिए कौन सा टीका दिया जाता है? एक तो ORS पिलाया जाता है, हेजे के लिए पानी कमी हो जाती है, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। और एक टीका लगाया जाता है कोलेरा का टीका लगाया जाता है। किसके लिए? हेजा के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका रिवीजन अच्छा रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5वें जीवाणुजनित रोग के बारे में। हम पढ़ेंगे निमोनिया। 5वें नंबर का हम पढ़ेंगे निमोनिया। क्या है? एक जीवाणुजनित रोग है। इसका रोगजनक का नाम हो जाएगा आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसका लक्षण क्या हो जाएगा दोस्तों? तीव्र संक्रमण होने पर होठों व नाखूनों का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि इसका रोकथाम क्या है। तो रोकथाम क्या है दोस्तों? इसका रोकथाम संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना है, बचाव उपाय है, और कुछ झाड़ा वगड़ा भी लगाया जाता है गाँव के अंदर। उसके बाद फिर हम 6ठे नंबर का पढ़ेंगे टिटनेस। टिटनेस भी दोस्तों एक जीवाणुजनित रोग है। हम टिटनेस की चर्चा करते हैं। इसका दूसरा नाम देखते हैं हम। दूसरा नाम हो जाएगा इसका धनुस्तंभ। मैं बताऊंगा कैसे होता है धनुस्तंभ, धनुष्टंकार। इसका दूसरा नाम हो जाएगा धनुष टंकार, या फिर इसको एक इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिएगा, इसको लोकजा भी बोला जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लोकजा किस बीमारी को बोला जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? टिटनेस को बोला जाएगा। इसके रोगजनक की बात की जाए अगर कि रोगजनक क्या होगा इसका, तो रोगजनक होगा दोस्तों इसका रोगजनक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये इसका रोगजनक हो जाएगा। और इसके संक्रमण की बात करें तो संक्रमण कैसे होता है दोस्तों? एक घाव या शरीर में किसी घाव या कट के द्वारा लगता है। शरीर में अगर कोई घाव हो जाता है, अब जरूरी नहीं है कि लोहे से ही हो, शरीर में घाव या फिर किसी चीज़ के कट जाने लग जाने से होता ही है। क्या करते हैं? इस घाव या कट के जरिए इस जीवाणु पर ये जीवाणु क्या करता है? हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तब ये रोग हो जाता है। अब लक्षण क्या होते हैं दोस्तों इसके? लक्षण की बात की जाए अगर मैं आपको लक्षण बताऊं तो लक्षण क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, और संक्रमण होने से क्या होता है कि शरीर ऐंठ जाता है। व्यक्ति का शरीर ऐंठ कर कैसा हो जाता है? धनुष के आकार का हो जाता है, धनुष के आकार का और शरीर हो जाता है। इसलिए इसको कौन सा रोग बोला जाता है? क्या नाम बोला जाता है इसको? धनुष स्तंभ या धनुष टंकार बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? पेट, जबड़े तथा गर्दन की मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है। और क्या होता है? रोग की अंतिम अवस्था में गर्दन की मांसपेशियों में संकुचन के कारण श्वास रुक जाता है। रोग की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें क्या होती है? गर्दन की मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, गर्दन की मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है। और क्या हो जाता है कि श्वास रुक जाती है, श्वास नहीं आती। इस कारण क्या होती है? फिर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका रोकथाम मैं आपको बोलूँ कि रोकथाम या फिर बचाव का उपाय जो भी है, क्या करना चाहिए? DPT का टीका लगाना चाहिए, DPT का टीका लगाना चाहिए। अगर आपने पहले वाली क्लास पढ़ी हो हमारी, तो DPT की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डिप्थीरिया, परटेटिस और टिटनेस। ये तीनों के लिए एक साथ लगाया जाता है। डिप्थीरिया, परटेटिस और टिटनेस का टीका एक साथ लगाया जाता है तीनों के लिए। एक फिर इसका एक नाम और देख लेते हैं हम दूसरा। एक लोकजा तो था ही, मैंने आपको लोकजा बताया था। एक और देख लेना, इमरजेंसी डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम अपने 7वें नंबर की। 7वें नंबर की बात करते हैं दोस्तों हम बात कर रहे थे प्लेग रोग के बारे में। रोगजनक मैंने बताया आपको यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया, पबजी खेलते हो अगर आप, तो आपको यार्सिनिया नाम अच्छा से याद रहेगा। यार्सिनिया पेस्टिस, ये हो जाएगा इसका रोगजनक। प्लेग एक जीवाणु संक्रमित रोग है, जीवाणुजनित और इसका संक्रमण होता है चूहों के द्वारा। अब चूहों में भी कैसे होता है? चूहों के द्वारा, चूहों में कैसे होता है? चूहों के पैरासाइट द्वारा। पैरासाइट बोले तो पिस्सू, जिसको आप बोल सकते हो पिस्सू को एक तरह से जू, पैरासाइट्स के द्वारा होता है। अब बात करते हैं कि रोकथाम हुआ, तो रोकथाम तो सीधा सा आपको कि चूहों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चूहों को खाने पीने की वस्तु के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। और प्लेग को इम्पोर्टेंट में बोलूँ अगर आपको कि प्लेग को कौन सी डेट बोला जाता है, तो प्लेग को बोला जाता है काली मौत के नाम से जाना जाता है प्लेग को। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ब्लैक डेथ आप इसको बोल सकते हो, ब्लैक
डेथ। और ये रोग क्या है, गुजरात, सूरत गुजरात में एक महामारी के रूप में फैला था। सूरत गुजरात में महामारी के रूप में फैला था। और एक टाइम ये महामारी आई थी दोस्तों लगभग 1314 ईस्वी के आसपास में, तब वो यूरोप की आधी जनसंख्या इससे खाली हो गई थी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। 8वें नंबर पर आता है जीवाणु जनित रोग में काली खांसी या कुकर खांसी। तो इसका रोगजनक की बात की जाए अगर कि इसका रोगजनक क्या होता है, तो इसका रोगजनक होगा दोस्तों, देखिए इसका रोगजनक होगा आपके पास बॉर्डेटेला परटूसिस। इसके रोगजनक का नाम है बॉर्डेटेला परटूसिस। इसका रोगजनक हो गया। और संक्रमण होता है, हवा के द्वारा फैलता है। और इसमें क्या होता है लक्षण में कि गला व मुख हुआ सर्वाधिक प्रभावित। गला व मुख हुआ क्या होता है आपका सर्वाधिक प्रभावित होता है दोस्तों, सर्वाधिक प्रभावित। तो यहाँ तक। अब इसके उपचार की बात की जाए तो उपचार में होता है डीपीटी का टीका। अभी बताया मैंने आपको, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस, इसका एक साथ टीका लगता है, तो इसका टीका लगाना चाहिए। और ये क्या होता है दोस्तों, स्मोकिंग करने वालों में सबसे ज़्यादा होता है। स्मोकिंग करने वालों में सर्वाधिक होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में पढ़ते हैं 9वें नंबर पर एक सिफिलिस। ये भी एक जीवाणुजनित रोग है सिफिलिस, जिसका रोगजनक हो जाएगा आपके पास डिप्लोमा पैलेडियम। ये इसका रोगजनक हो गया। और ये क्या होता है, ये यौन संचित रोग है। कैसा रोग है दोस्तों, यौन संचरित। डिप्थीरिया की दोस्तों, तो डिप्थीरिया कैसा है, एक जीवाणुजनित रोग है जिसका दूसरा नाम गलघोटू या फिर रोहिणी के नाम से होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, लक्षण होता है कि जैसा नाम से दिख रहा है गलघोटू, तो कंठ या गला क्या होगा इसमें प्रभावित होगा। तो इसमें क्या करता है, जीवाणु एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर आपकी श्वास नलिका को अवरुद्ध कर देता है, जिससे क्या होता है श्वास नहीं आ पाता और श्वास नहीं आने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार के लिए क्या होता है दोस्तों, डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस का टीका लगाना चाहिए, इसके लिए एक टीका लगता है। उसके बाद फिर पढ़ते हैं हम नेक्स्ट रोग एंथ्रेक्स के बारे में। अब एंथ्रेक्स होता है क्या दोस्तों, पहले तो इसके रोगजनक की बात की जाए। ये पशुओं में होने वाला एक रोग है, पशुओं में रोग होता है। इसका जीवाणु अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा बेसिलस एंथ्रेक्स। इसका जीवाणु हो जाएगा बेसिलस एंथ्रेक्स, इसका जीवाणु है। पशुओं में क्या होता है, जैसे पशुओं के पंजे होते हैं उनमें क्या होता है, ये रोग जीवाणु फैलता है और पशुओं के पंजों पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। तो सामान्यतः ये पशुओं में होता है, पशुओं में। और पशुओं में भी क्या, पशुओं के पंजों में, जब वो गीली मिट्टी वगैरह में खड़े रहते हैं तो उनके खुर बोला जाता है, उनमें हो जाता है ये रोग। तो इसके लिए क्या करता है कि पशुओं के दूध को और उनके उत्पादों को काम में नहीं लेना चाहिए। और अगर एंथ्रेक्स की बात की जाए तो एंथ्रेक्स की खोज की गई थी दोस्तों रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक द्वारा। एंथ्रेक्स की खोज की गई थी रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक द्वारा एंथ्रेक्स की खोज की गई थी। दोस्तों यहाँ तक हमने 11 रोगों के बारे में पढ़ लिया है। 11 रोग हैं जो मुख्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीवाणु जनित रोग। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, अब वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। हमने 2 क्लासों में जीवाणु जनित रोगों को कवर कर लिया है, 11 रोगों को कवर कर लिया और इनमें हमने मेन बातों को भी कवर कर लिया। इनके रोगजनकों को देख लिया, इनके उपचार को देख लिया, लक्षणों के बारे में पता लगा लिया। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बने। अब पढ़ते हैं इनकी एक ट्रिक, ताकि आपको ये पूरे के पूरे याद रह जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ए टीकू टीबी की सीडी में है ना पटाखा। ये ट्रिक आपको याद रखना है कि ए टीकू टीबी की सीडी में है ना पटाखा। आप मुख्यतः जो भी जीवाणु जनित रोग है उनको आप याद कर लोगे। देखिए कैसे, ए टीकू, तो ए से क्या हो जाएगा एंथ्रेक्स, जैसे आपने लास्ट में पढ़ा भी अभी 11वें नंबर का। तो ए से क्या हो जाएगा एंथ्रेक्स। टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, टी से हो जाएगा आपका टिटेनस। कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग, कुछ हो जाएगा कुष्ठ रोग। टीबी से आपको पता ही है कि टीबी रोग हो जाएगा। उसके बाद में की साइलेंट है, सी साइलेंट है। डी से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, डी से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया रोग हो जाएगा। में साइलेंट है,
और उससे हो जाएगा आपका है से आपका हो जाएगा हैजा, ऐसे हो जाएगा हैजा। और आपके न से हो जाएगा दोस्तों न्यूमोनिया। अभी अभी पढ़ा हमने न्यूमोनिया इसी क्लास में, न्यूमोनिया। पै से आपका दोस्तों हो जाएगा प्लेग रोग, पै से हो जाएगा आपका प्लेग रोग हो जाएगा। टा से हो जाएगा आपका टाइफाइड, टा से आपका हो जाएगा टाइफाइड। का से हो जाएगा आपका काली खांसी, या फिर आप जिसको बोल सकते हो कुकर खांसी, काली खांसी या कुकर खांसी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार और आप रिपीट कर लीजिए। ए टीकू टीबी की सीडी में है ना पटाखा, ए से एंथ्रेक्स 1, 2 टेटनस, 3 कुष्ठ, 4 टीबी, 5 डिप्थीरिया, 6 हैजा, 7 न्यूमोनिया, 8 प्लेग, 9 टाइफाइड और 10 काली खांसी। एक और इसमें आप ऐड कर लीजिएगा जो अपने ट्रिक में नहीं आ पाया, सिफिलिस। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था, दिमाग में नहीं आया ये। तो से क्या हो जाएगा सिफिलिस। तो आपके पास हो गए टोटल 11 रोग जो अपन ने पढ़े अभी। तो दोस्तों बनी रहिए अपने साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।